मैक्सिमम स्टूडेंट्स मेरे से इस बात में एग्री करेंगे, हमला अचानक से होगा। ये मैं कमेंट सेक्शन में भी देख रहा हूँ, मेरे डीएम्स में भी देख रहा हूँ, मैं जहां भी जा रहा हूँ, ट्विटर भी गया था मैं वहां पे देख रहा हूँ, रेडिट के काफी सारे पोस्ट्स पढ़ रहा था मैं। रेडिट में भी यही चल रहा है कि सर हमला जो है ना वो अचानक से होगा, ऐसे बोल के नहीं होगा, जो कि मुझे भी लगता है काफी हद तक ट्रू है। क्यों पता है? क्योंकि सीबीएसई आपको पता है कभी भी रिजल्ट डेट अनाउंस करके रिजल्ट अनाउंस नहीं करती है, अचानक से हमला करती है। मीन्स फटाक से रिजल्ट आ गया और हर तरफ हल्ला हो गया एंड ऑल। कमिंग सून का टाल दिया है, ये तो मतलब संदेशा है कि तैयार हो जाओ भाई, अभी हमला होने वाला है, थोड़ा सा चौकन्ने हो जाओ। लेकिन जो एग्जैक्ट डेट है, किस दिन अनाउंस होगा, वो सीबीएसई अनाउंस नहीं करती है। तो स्टूडेंट्स लोग, कितने लोग आप मेरे इस बात से एग्री करते हो मुझे कमेंट में बताना। और मैं बता देता हूं कि जो भी आएगा, एक चीज इस तरफ बना हुआ है कि आपके लाइफ के सबसे ज्यादा मार्क्स आपको अपने सीबीएसई 12th या 10th के बोर्ड एग्जाम्स में मिलने वाले हैं। मतलब जितने मार्क्स आप लिखे हो, जितना मार्क्स आप सोच रहे हो, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, उससे ज्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे। ये एक तरफा चीज है। दूसरा ऐसा चीज है कि कुछ कुछ बच्चों को थोड़े से मार्क्स के लिए भी फेल कर दिया जाता है, तो वो अलग साइड है। मुझे स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं और कॉल करते हैं, वहां पे बोलते हैं सर आपने तो बताया था कि फेल हो जाएंगे, बट मैं तो पास हो गया और मेरे दोस्त भी पास हो गया जो कि थोड़ा बहुत लिखा था उसके एवरेज बन रहे थे। एक होता है रीजन वाइज चेकिंग, एक दिल्ली का अलग चेकिंग, ऑल इंडिया अलग चेकिंग। तो किसी किसी रीजन में हो सकता है उन टीचर्स को इंस्ट्रक्शन हो या खुद से उनका मूड अच्छा हो, चाहते हो बच्चों को पास कराना, तो एक दो नंबर से, तीन नंबर से नहीं लटकाते हैं, वो कहीं ना कहीं आधा आधा मार्क्स दे के जोड़ के पास करवा देते हैं। बट बाकी लोगों का क्या, जो मेजोरिटी में फेल हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ 2-3 मार्क्स। क्योंकि उन स्टूडेंट्स के साथ कोई खड़ा नहीं होता, उनका कोई बात नहीं करता, मैं उनका बात करता हूँ कि उनका 2 मार्क्स की वजह से उनको फेल कर दिया जाता है। अगर हर रीजन में ये रूल होता, सबको पास कर दिया जाता, तो क्या ये स्टूडेंट जो है, जो कि 2 मार्क्स की वजह से, 3 मार्क्स की वजह से फेल हुआ है, क्या उसको पास नहीं करा दिया जाता? उसको भी पास करा दिया जाता। इसको सपोर्ट करने के लिए भी एक दूसरा आर्गुमेंट है कि शायद उसको 15-16 मार्क्स मिले होंगे, मॉडरेशन इंक्लूड करने के बाद मार्क्स बढ़ गए होंगे, और मार्क्स बढ़ा के उसको अभी मिल रहे होंगे वही 22 मार्क्स, 20 मार्क्स ऐसे मिल रहे, इसीलिए वो फेल हो गया। तो क्या फायदा उसको ग्रेस मार्क्स देने का, मॉडरेशन देने का और नॉर्मलाइज करने का? एक और स्टूडेंट से भी बात हुई जहां पे उसने बोला सर हमारे सर बोल रहे थे कि ग्रेस मार्क्स, नॉर्मलाइजेशन, मॉडरेशन, 3 पॉलिसीज होते हैं जो इम्प्लीमेंट होता है। ये सब ठीक है, वो टीचर अप्लाई करते होंगे, हर स्टूडेंट्स को उनके रीजन में मिलता होगा, उनके स्कूल में मिलता होगा, वो सब ठीक है। बट व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स जो उस टीचर के दायरे में नहीं है, उस टीचर के रीजन में नहीं है, जिनका एक्चुअल में 2-3 मार्क्स। देखो आप लोग प्राइवेट स्टूडेंट्स हो, मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पे रेगुलर स्टूडेंट्स है, बट प्राइवेट स्टूडेंट्स भी कुछ है जो लास्ट ईयर एग्जाम दिए थे। उन लोगों के एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या है, 2024 में उन्होंने बोर्ड एग्जाम दिया तो उनका रिजल्ट आ गया, 2-3 मार्क्स की वजह से फेल हुए, सेम नंबर रिपीट हो गया होगा आपका जुलाई में, या फिर वही सेम 2-3 मार्क्स की वजह से, 4 मार्क्स की वजह से आप फेल हो गए, आपका एक्सपीरियंस वही रहा है। तो आप लोग बता सकते हो अच्छे से कि क्या यह रियलिटी है या नहीं है। और हमला जो होने वाला है, मीन्स रिजल्ट का जो अनाउंसमेंट होने वाला है, वो अचानक से होगा, किसी भी टाइम, जो लीस्ट एक्सपेक्टेड होता है ना, इस टाइम पे तो नहीं ही आएगा और उसी टाइम पे आ जाएगा। सो वेट करते हैं, लेट्स सी क्या होता है। और आप लोग को मैं ग्रेस मार्क्स एंड ऑल सब बताया कि रियलिटी क्या है भाई। हम हर स्टूडेंट्स के लिए जो होता है वो बात करेंगे, ना कि कुछ स्टूडेंट्स के लिए किसी रीजन में बात होता है उसी को लेके बैठ जाएंगे। हमें सबके लिए बात करना होता है। ओके।